वेलकम टू किंग एज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। गाइज आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस प्लान, कंप्लीट बिजनेस प्लान विद प्रैक्टिकल। साइड में आपको कुछ झलकियां देखने को मिल रही होंगी, तो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक बिजनेस आइडिया के अंदर आपको 3 से 4 बिजनेस आइडिया देखने को मिलेंगे, और ऐसी वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज के दौर में फास्ट फूड हर घर की ज़रूरत है, बट फास्ट फूड के ऊपर मैं एक कंप्लीट बिजनेस आइडिया पे वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी फास्ट फूड लेने जाते हैं बाज़ार से, और जब भी हम उसको टेक अवे कराते हैं, पार्सल कराते हैं, तो वो हमें पैकिंग के अंदर दिया जाता है। अब वो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप बर्गर ले लें या आप केक ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, तो वो आपको पैकिंग में ही दी जाती है। तो बस इसी पैकिंग मटेरियल का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। दोस्तों पैकिंग मटेरियल बहुत किस्म के आते हैं, यानी कि बहुत सारी अकसाम होती हैं पैकिंग करने की, बट यहाँ पर हम क्राफ्ट कार्ड बॉक्स के पैकिंग के बारे में बिजनेस करेंगे। अब क्राफ्ट कार्ड बॉक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी कोई जिंगर बर्गर लेने जाते हैं, या जब भी कोई चिकन टिक्का या कुछ भी ब्रोस्ट वगैरह लेने जाते हैं, तो वो आपको बॉक्स में दिया जाता है। दोबारा समझाता हूँ आसान अल्फाज में, जब भी आप केक लेने गए होंगे कभी ना कभी, तो आपने केक ज़रूर परचेस किया होगा। तो केक आपको एक डब्बे में दिया जाता है। वो डब्बा जिस मटेरियल के ऊपर बना होता है उसे क्राफ्ट कार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है वो सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आपने जब केक लेना होगा तो भी आप जो है वो इसी पैकिंग में आपको दिया जाएगा। कोई आप पेस्ट्री वगैरह लेते हैं तो भी इसी पैकिंग में दिया जाएगा आपको। कुछ मिठाई वाले होते हैं, स्वीट्स वाले होते हैं, वो भी जो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तकरीबन वो भी इसी मटेरियल के ऊपर बॉक्स बने हुए होते हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी ट्यूब ऑइंटमेंट लेते हैं आप, तो वो भी आपको एक बॉक्स के अंदर ही मिलता है। वो बॉक्सेस भी सारे क्राफ्ट कार्ड बॉक्सेस ही कहलाते हैं, इसी की कैटेगरी होती हैं। कुछ मटेरियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मगर सारी कैटेगरी इसी पे मुश्तमिल होती हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिज़नेस की मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है, और इसके अंदर आगे के कितने ज़्यादा चार्म हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस बिज़नेस को स्टेप बाय स्टेप किस तरह कर सकते हैं, और सबसे मज़े की बात कि हम हर स्टेप के ऊपर पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इस तरह के डब्बे जो है वो बनाए जाते हैं, और ये मुख्तलिफ़ ग्रामेज और मुख्तलिफ़ मटेरियल में बनते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का, या अपने ब्रांड का भी आप डब्बा जो है वो बआसानी बना सकते हैं। और आप बॉक्स की पूरी थीम को चेंज कर सकते हैं। आप वाइट के अंदर भी बना सकते हैं, या जिस कलर की भी आप बेस उसके अंदर डालना चाहें, आप कंप्लीट तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस बिज़नेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है इसका रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल इसमें दो किस्म के आते हैं। एक रॉ मटेरियल होता है फ्रेश, जो कि आपको कंपनी से मिल जाता है। दूसरा रॉ मटेरियल होता है स्क्रैप के अंदर। यहाँ पर स्क्रैप से मुराद ये है कि कोई भी कंपनी जब प्रिंट करवाती है और उसकी प्रिंटिंग जो है वो मिस प्रिंट हो जाती है, तो वो जितने भी उसका जो मटेरियल होता है वो स्क्रैप के अंदर बेच दिया जाता है। स्क्रैप के बड़े बड़े गोडाउन होते हैं जहाँ पर ये रॉ मटेरियल रखा जाता है, और उसके बाद वहाँ से ये सेल आउट किया जाता है। कुछ जगहों पे ये शीट्स की सूरत में होता है, और कुछ जगहों पे ये रोल की शक्ल में आपको मिलता है। स्क्रैप रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है कि ये आपको फ़्रेश की बनिस्बत हाफ़ रेट में मिल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बर्गर या फिंगर चिप्स के डब्बों के अंदर वाली साइड के ऊपर कोई ना कोई प्रिंट हुई हुई होती है। तो ये वही रॉ मटेरियल होता है जो इस बिज़नेस में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बिज़नेस आइडिया के अंदर आपको 4 से 5 काम मिलेंगे, 4 से 5 बिज़नेस मिलेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो पहला जो बिज़नेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। ये है सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन। तो पहले मैं बताता हूँ कि इस मशीन का काम क्या है।
जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है पहले उसकी कटिंग इस मशीन के ऊपर होती है और हमारे बॉक्स के साइज़ के हिसाब से शीट को उस साइज़ में काट लिया जाता है। अब एज अ बिज़नेस आइडिया देखें तो ये मशीन मुख्तलिफ़ अक़साम की आती हैं, बट एवरेज आपको 3 से 4 लाख रुपए की सेकेंड हैंड मशीन मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि अगर हम ये मशीन जो है वो ख़रीद लेते हैं तो उसमें हम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों पर केजी के हिसाब से इसके रेट चलते हैं, यानी कि अगर आप 1000 केजी माल जो है वो साइजिंग में बनाते हैं तो उसके 3 से 4 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। एक एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको पर डे के सारी कॉस्ट और रेंट निकालने के बाद बच जाते हैं। अगर एवरेज भी लगाया जाए तो 70,000 से 1 लाख रुपए तक आप पर मंथ इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने जो है वो अपनी शीट्स को जो है वो साइज़ के हिसाब से कटिंग करवा ली है और अब हम चलते हैं प्रिंटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये सेमी ऑटोमेटिक 2 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग की और भी काफ़ी मशीनें आती हैं, सिंगल कलर, 2 कलर, 4 कलर, 6 कलर, बट हमने इसी मशीन से प्रिंटिंग करवाई है तो मैं इसी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। हम अपने प्रोसीजर को फॉलो करें तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो है वो प्रिंटिंग करवानी है। हमारी सिंगल कलर हो, डबल कलर हो या 4 कलर 6 कलर भी हो तो हम दूसरी मशीन के ऊपर जाके उसे प्रिंट करवा लेंगे। अब एज अ बिज़नेस आइडिया देखें तो ये सेकंड बिज़नेस आइडिया है और ये मशीन जो है वो इस वक्त आपको तकरीबन 30 से 35 लाख के दरमियान मिल जाएगी। इस मशीन के इम्प्रेशन रेट देखें तो तकरीबन 1 लाख पेपर ये एक दिन में प्रिंट कर सकती है। और अगर हम डबल कलर की प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो जो उसके रेट चल रहे हैं तकरीबन 70 पैसा या 80 पैसा पर प्रिंट एवरेज इसके रेट चल रहे हैं। यानी आप देखें कि एक दिन में ये मशीन 70 से 80 हज़ार का काम कर सकती है। और अगर हम इसके अंदर लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें निकाल दें तो आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे के बच सकते हैं। ये इसकी रेंज है कि ये मशीन इतना काम कर सकती है। एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये आपको डेली बेसिस के इस मशीन से बच सकते हैं। इस मशीन के लिए आपको जगह भी थोड़ी सी कुशादा चाहिए, थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए होगी और इस मशीन की मेंटेनेंस और इस मशीन की जो लेबर कॉस्ट वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बनिस्बत डाई कटिंग के या पेपर कटिंग मशीन के। तो जनाब ये बिज़नेस आइडिया भी मैंने आपको तफसील बता दी है। अगर आपके पास जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट है और आप ये इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी बिज़नेस आइडिया स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रिंटिंग हमारी हो चुकी है और बड़ी खूबसूरत प्रिंटिंग हुई है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ मॉडिफाई करा सकते हैं, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और कंप्लीट इसके डिज़ाइन को भी चेंज करा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक और बिज़नेस आइडिया की तरफ। लेट्स गो। दोस्तों ये मशीन डाई कटिंग मशीन कहलाती है और हमारा प्रोसीजर ये है कि अब हमें अपनी शीट को डाई कटिंग मशीन के ऊपर कटिंग करवानी है। अब हम इसको एज अ बिज़नेस आइडिया भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये मशीन जो है वो काम किस तरह करती है। तो दोस्तों इस तरह ये मशीन काम करती है। हमारे डाई अंदर लगी हुई है और ये वाइट कलर के अंदर वेलकम के बॉक्स हमारे तैयार हो रहे हैं। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि इसे जगह भी कम रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है। ये हमारा एक और पार्टी मीटर बॉक्स तैयार हो रहा है। ये देखिए आप, ये वही शीट्स हैं, बस इनका ग्राउंड जो है पूरा चेंज कर दिया है, डिज़ाइन चेंज कर दिया है पार्टी ने अपने हिसाब से। और ये जो मशीन है ये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। और ये देखिए 2 हॉर्स पावर की यहाँ पे मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर ये मशीन चल रही है। ये देखिए पहले जो हमारा वेलकम था वो वाइट कलर में बन रहा था, ये वेलकम जो है हमारा वो ब्राउन कलर के अंदर बन रहा है। तमाम बॉक्सेस के बैक साइड के ऊपर या आप कहें कि अंदर की साइड के ऊपर जो है वो कोई दूसरी प्रिंटिंग हुई हुई होती है।
अगर कोई पार्टी फ्रेश के अंदर बनवाना चाहती है तो अंदर से वो ब्लैंक होगा और बाहर जो है वो पार्टी मैटर के ऊपर जो भी उनका ब्रांड होगा, जो भी डिज़ाइन होगा वो आ जाएगा बॉक्स के ऊपर। डाई कटिंग के बाद जो इसकी कटिंग होती है उसको निकाल लिया जाता है। उसके अंदर बीच में जो इसके आपने देखा होगा छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं, उनमें से जो कटिंग होती है उसको इस तरीके से निकाल लिया जाता है। दोस्तों इस मशीन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की सेकेंड हैंड एवरेज आपको ये मशीन मिल जाएगी और ये 50,000 बॉक्सेस पर डे कटिंग कर सकती है। अब बात आती है कि अगर हम ये मशीन परचेज़ करते हैं और उसका बिज़नेस करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों इस मशीन की जो कटिंग कॉस्ट आती है वो 30 पैसा पर बॉक्स आती है। तो अगर ये 50,000 बॉक्सेस एक दिन में काटती है तो मतलब 15,000 रुपये का ये एक दिन में काम कर सकती है। दोस्तों क्योंकि इस मशीन की लेबर कॉस्ट भी कम है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और इस मशीन की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इसकी पर डे की एवरेज अर्निंग लगाएं तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंसेस निकाल के 7 से 8,000 रुपये पर डे ये आपको बिज़नेस करके दे सकती है। बॉक्स तैयार होने के बाद इसे बंडल्स में बांध दिया जाता है। ये देखिए ये वही पार्टी बॉक्स ऑर्डर है जो कि पीछे कटिंग में आपने देखा था, ये तैयार हो चुका है और अब ये पार्टी को रवाना कर दिया जाएगा। ये देखिए ये मेडिसिन कंपनी का ऑर्डर है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारा जो है वो फ्रेश के ऊपर तैयार किया जाता है। मेडिसिन के ऊपर वन साइड प्रिंट नहीं चलता, बिल्कुल फ्रेश के ऊपर तैयार होता है ये। इसके भी बंडल बन चुके हैं, ये भी अब पार्टी को रवाना कर दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो है वो वेलकम तैयार हो चुका है। ये 1 पाउंड केक का बॉक्स है और इसकी जो मेजरमेंट की जाती है तमाम बॉक्सेस की, वो इसके टॉप पे से की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इसको मेजरमेंट करें इसकी, तो ये 7 इंच बाय 7 इंच का डब्बा है, यानी कि ये 7 बाय 7 का डब्बा कहलाता है। अब इसकी जो चौड़ाई है वैसे तो नापी नहीं जाती, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। 3 इंच की इसकी चौड़ाई है। जितनी भी लोकल बेकरीज़ हैं वो उसी डब्बे को चलाती हैं। अंदर से ये जो है वो वन साइड प्रिंट है, अगर फ्रेश में होता तो ये बिल्कुल ब्लैंक होता। और ये जो है वो ग्रामिश 300 ग्रामिश का ये कार्ड है जिसके ऊपर ये ब्राउन क्राफ्ट के अंदर बनाया गया है। ये साइज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि चलने वाला है। और इसी के अंदर जो है वो हमने, आपको याद होगा कि वाइट भी हमने बनाया था वेलकम के अंदर। तो ये रहा जनाब वाइट और ये रहा ब्राउन। दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और दोनों ही क्योंकि सेम साइज़ हैं, सेम पैटर्न है। बस जो है वो हमारे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसमें कलर का फ़र्क है, उसका फ़र्क है थोड़ा सा इसमें। तो दोस्तों अगर आपकी कोई बेकरी है या कोई फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है तो आप ये बॉक्सेस डायरेक्ट हमसे परचेज़ कर सकते हैं और अगर आपको पार्टी बेस बनवाना हो तो भी आप बनवा सकते हैं। ये एक और साइज़ है जो कि ज़िंगर बर्गर, टिक्का या ब्रोस वगैरह के अंदर चलता है। ये भी ब्राउन क्राफ्ट के अंदर है और इसका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है, आप देख सकते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 2 होल दिए जाते हैं स्टीम निकलने के लिए। अच्छा जनाब, ये अगर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये 8 इंच इस तरह से है और 5.5 इंच इस तरह से, यानी कि ये 8 बाई 5.5 का बॉक्स कहलाएगा मार्केट में। यहाँ पर इन होल का मकसद ही यही होता है कि यहाँ से स्टीम निकल सके, वरना ये आपका जो बॉक्स है वो स्टीम की वजह से सॉफ्ट हो जाएगा। अंदर से वही वन साइड प्रिंटेड शीट है और ये 300 ग्रामिश का बॉक्स है। ये भी वो साइज़ है जो कि मार्केट के अंदर बहुत इन है और बहुत ज़्यादा चलने वाला साइज़ है। वैसे डब्बे की जो टॉप होती है उसके हिसाब से ही उसकी चौड़ाई रखी जाती है, बट इसमें भी मैं आपको बता दूं ये 3 इंच से 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी जो चौड़ाई है डब्बे की। इसी तरह और भी चीज़ें हमारे पास जो है वो तैयार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रे है जो कि बेकरीज़ के ज़्यादातर ऑर्डर ये आते हैं ट्रे के। ये भी वन साइड प्रिंटेड है और अदर साइड जो है ये
बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा सकते थे इसको, बट पार्टी ने प्रिंट की कोई डिमांड नहीं दी, तो इस वजह से हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया। साइज़ जो है ये काफ़ी बड़ा है और ये तकरीबन 12x9 का साइज़ है। ये ट्रे काफ़ी बड़ी है, तो इसकी ग्रामेज भी 400 ग्रामेज रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई बॉक्स बनवाना है या इन्हीं बॉक्सेस में से अगर कोई बॉक्सेस की आपकी रिक्वायर्ड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पार्टी मैटर के ऊपर भी कोई अपना बॉक्स बनवाना चाहते हैं या ट्रे या प्लेट बनवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे रुजू कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और बॉक्स है जो कि ब्राउन क्राफ्ट के अंदर ही हमारे पास मौजूद है। ये भी आप बनवा सकते हैं। अगर साइजिंग देखी जाए इसकी, तो 4x4 का ये साइज़ है। अमूमन ये साइज़ भी स्वीट्स एंड बेकर्स के पास ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों, मिनिमम क्वांटिटी 5000 पीस की होगी। आप में से कोई भी बनवाना चाहे तो बिल्कुल बनवा सकता है, मोस्ट वेलकम। बिज़नेस के हिसाब से मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, तमाम मशीनों के रेट आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास इतनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप कोई भी मशीन को परचेज़ कर सकें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप पार्टी से डायरेक्ट ऑर्डर पकड़िए, मार्केट से जाके माल ख़रीदिए और मार्केट में जाके आउटसोर्सिए, सारे काम करवा लीजिए। इसमें भी आपको तकरीबन 8 से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको ये कंप्लीट बिज़नेस प्लान जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट बिज़नेस प्लान में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।